और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बरेली हिंसा में शामिल 2 आरोपियों का इनकाउंटर हुआ है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इनके नाम इदरीस और इकबाल हैं। इदरीस इकबाल ने पुलिस पर पहले फायरिंग की थी। दोनों के पास से एसपी सिटी के गनर से लूटी गन बरामद हुई है। इन दोनों को पुलिस ने दबोचा। दोनों का इनकाउंटर हुआ, दोनों के पैर में गोली लगी है। इदरीस इकबाल ये 2 आरोपी बरेली हिंसा में शामिल थे। एसपी सिटी के गनर की बंदूक इनके पास से बरामद हुई है। जब पुलिस इन तक पहुंची तो इन्होंने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी। इनका इनकाउंटर हुआ और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, क्या अपडेट है इस इनकाउंटर के बाद, इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद? अब कुल संख्या उन आरोपियों की जिन्हें बरेली हिंसा को लेकर अब तक गिरफ्तार किया गया है, वो कितनी हुई है विवेक? ये कुल मिला के अभी तक 75 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अभी और धरपकड़ जारी है। उसी कड़ी में 2 और लोगों को गिरफ्तार बरेली पुलिस ने कर लिया है। जिन 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, इसमें ये शाहजहांपुर के रहने वाले इदरीस और इकबाल हैं, जिसमें इदरीस के ऊपर पहले से 30 अन्य मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा इरशाद पर 17 मुकदमे दर्ज थे। और पुलिस के पास जो सूचना है उसमें ये दोनों शाहजहांपुर से आकर के इन्होंने बरेली में बवाल जो है वो किया था। जुमे के बाद जो बवाल हुआ था उसमें ये शामिल थे। और अब जब आज पुलिस इनको पकड़ने के लिए जब पहुंची, उस दौरान इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी थी और पुलिस ने भी इन पर जवाबी फायरिंग करी। इनके पैर में गोली लगी है। इसी में एक पर आरोप है कि उसमें जो एसपी सिटी रहे मानुष पारेख, उनके जो गनर थे उनसे एक बंदूक भी लूटी थी, जिसको की पुलिस ने बरामद कर लिया है। इदरीस के पास से एंटी टीयर गन जो है वो बरामद हुई है। फिलहाल अब दोनों को जो सीबीगंज थाना क्षेत्र में ये पूरी जो घटना है वो हुई है और फिलहाल अब पुलिस ने दोनों को डॉक्टरी उपचार के बाद दोनों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया। तो बरेली हिंसा में विवेक अभी तक जैसा कि आपने बताया 75 लोगों की कुल गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या अभी भी कुछ और आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस? देखिए, अभी सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी होनी बची है, क्योंकि जो नामजद और अज्ञात लोगों को मिलाकर के जो FIR दर्ज है उसमें कुल लगभग 3000 लोगों के जो साक्ष्य हैं वो पुलिस के पास हैं, जिसमें अभी ये माना जा सकता है सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां अभी और हो सकती हैं। और फिलहाल जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? किस तरीके से इस पूरी हिंसा को लेकर मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ही है? पुलिस की FIR क्या कहती है विवेक? देखिए, जो शुरुआती जांच में पुलिस के पास जो मास्टरमाइंड को लेकर के तौकीर रजा की बात निकल के सामने आ रही है। तौकीर और उसके जो तमाम सहयोगी हैं उन्होंने इसमें एक बड़ा इस योजना को बनाया था और लगभग 1 हफ्ते से इस तरीके की जो योजना है वो बन रही थी। उसके बाद जब पुलिस को भी इसको लेकर के शुरुआती तौर पर जानकारी मिली थी कि जो प्रदर्शन के नाम पर कुछ चीजें अनहोनी हो सकती हैं, पुलिस ने समझाने की भी कोशिशें करी थी, लेकिन तब पुलिस को किसी तरीके से बरगलाया गया। पुलिस की चीजें नहीं मानी गई और उसके बाद नतीजा सबने देखा कि किस तरीके से लगभग आधे घंटे तक बरेली की स्थिति जो थी वहां पर हिंसा होती रही थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि जो वहां की पुलिस रही उसने स्थिति को कैसे कंट्रोल किया और उसके बाद जो मास्टरमाइंड था तौकीर रजा, उसको तो गिरफ्तार किया ही किया है। उसके जो तमाम सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, अन्य जगहों पर मैसेजेस फ्लोट करके लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जिसने बैकअप करके या फंड इकट्ठा करने की कोशिश भी करी थी, क्योंकि पुलिस को बाद में अन्य तमाम चीजें भी मिली थी, जिसमें पेट्रोल बम जैसी चीजें और बाकी चीजें भी मिली थी। वो उसमें कौन लोग शामिल थे, वो पेट्रोल बम कैसे वहां तक पहुंचे, या फिर जो पत्थर इकट्ठा किए गए थे वो किन लोगों ने किया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है और उसी में गिरफ्तारियां अभी भी लगातार हो रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियों का सिलसिला विवेक आगे बढ़ रहा है, उससे ये तस्वीर भी साफ हो रही है कि साजिश बड़ी गहरी थी। मतलब ज्यादातर जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से कई हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, बरेली के बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये जो 2 जिनका इनकाउंटर हुआ है इनमें भी आप बता रहे हैं कि इदरीस, उस पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे। विवेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं या जो लोग अभी तक इस शामिल में इस पूरे प्रकरण में शामिल पाए जा रहे हैं, वो उसमें कई ऐसे हैं जो शातिर अपराधी हैं या कई ऐसे हैं जिनके पुराने कई ऐसे मामले हैं जिसमें दंगा भड़काने से लेकर के भड़काऊ भाषण देने और लोगों को प्रवोक करने और जो सामान्य स्थिति है उसको खराब करने की जैसी मंशा इन लोगों की रही है।
फिलहाल लेकिन मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया था, और मुख्यमंत्री ने जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन अपने बयानों से ये बात साफ कर दी थी कि अब जो भी लोग इस तरीके के भड़काऊ बयान देंगे, भड़काऊ चीजें करेंगे, उनकी जगह कहाँ है ये सबको पता है। और उसके बाद हमने देखा था कि पुलिस का एक्शन शुरू हुआ था, गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके बरेली से बाहर जेल में उसको भेज दिया गया था। बाकी लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बरेली में कई लोगों को उनको जेल में रखा गया है, और अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और जरा ये भी बताइए कि वो बुलडोजर वाला एक्शन, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या आज बुलडोजर गरजेगा, खासतौर से जिस तरीके से तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस और उसने जो वक्फ की जमीन कब्जा कर वहां पर अवैध रूप से दुकानें बना रखी हैं और साथ ही नगर निगम के नाले पर कब्जा करके दुकानें खड़ी कर रखी हैं, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, कल कुछ जगहों पर बुलडोजर जो है वो चला है। जिन लोगों ने भी अवैध तौर पर वहां पर अतिक्रमण करके वहां पर अपनी जमीन वहां पर जो जगह है वो बनाई है, उन पर एक्शन हो रहा है। कल भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, और इस हफ्ते और भी जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। जिन लोगों जो भी लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं और उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके या फिर नाले पर कब्जा करके इस तरीके की चीजें, जिन लोगों ने भी कब्जा करके अवैध तौर पर अपना जो आशियाना है, अपनी घर दुकानें हैं वो बनाई हैं, उन पर पुलिस प्रशासन एक्शन जो है वो करेगा। प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाइयों के लिए जो जिला प्रशासन की टीम है वो तैयारियां कर रही है, और वो सबकी जो कागज है बाकी चीजें वो परखे जा रहे हैं। और कागज देखने के बाद जिन लोगों की भी चीजें अवैध होंगी, जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए होंगे, उन बिल्कुल। सब पर तो देखिए, अपनी तरफ से जांच में कोई कमी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। बरेली हिंसा को लेकर इस बीच राजनीति लगातार गरमाई हुई है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्हें नजरबंद किया गया। इमरान मसूद बरेली जाना चाह रहे थे, लेकिन इमरान मसूद को नजरबंद कर लिया गया। पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून के दो रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। चार लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं, और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।